आइए आप बात करते हैं शनि महाराज की, शनि ग्रह की। शनि ग्रह की जो प्रस्तावना है या ज्योतिष में शनि ग्रह का क्या महत्व है, उसको मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। बाकी तो जो खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 12 तक शनि का क्या प्रभाव है, मकान पर जातक के क्या प्रभाव होता है, जीवन पर क्या प्रभाव होता है, धन की रक्षा करने के लिए क्या प्रभाव होता है, वो सभी जो खाने हैं कुंडली के 12 खाने, उनमें सब में अलग अलग प्रभाव आता है। तो मैं अभी तो जो क्या चीज़ हम इनसे देखते हैं, क्या कि क्या इनकी गति होती है, कितने वर्ष तक ये एक राशि में रहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इनसे क्या हमें सुख मिलता है, क्या बीमारियां मिलती हैं, तो और जो उपाय हैं वो जो है वो भी कोशिश करूंगा कि इसी में संक्षिप्त में इसका आपको परिचय या यूँ कहूँ कि विवरण दे दूँ। शनि जो है वो 2 राशियों के मालिक हैं। एक पहली नंबर 10 मकर और नंबर 11 कुंभ। इन 2 राशियों के मालिक हैं और इन कुंडली में जो चक्र के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10वां और 11वें घर के भी ये मालिक हैं। शनि को सूर्य का जो एक पूरा चक्कर काटने में लगभग 29 वर्ष 6 माह का समय लगता है, या यूं कहें कि एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में शनि को लगभग 2.5 वर्ष लगते हैं। ये है इनका चक्र, जो राशि चक्र है। वैसे अब शनि से हम लोग जो है वो जातक की आयु, उसका जीवन कैसा होगा, उसकी मृत्यु का भी हम इसी से गणित लगाते हैं। विपत्तियां, व्यक्ति कितना चालाक है, कितना भोला है, व्यक्ति चोर है, डाकू है, चोरी करता है या डाका डालता है या लूटपाट करता है, या संपत्ति कितनी इकट्ठी करता है, किस तरीके से करता है। और पशु, खास तौर पर जो भैंस आदि का व्यापार जो करता है, उसका भी विचार हम इसी से करते हैं। साथ ही जो नौकर या श्रमिक जिसे हम कहते हैं, या जो श्रम करने वाले लोग हैं, वो भी हम इसी से गणित लगाते हैं। और इसके अतिरिक्त घुटने और पिंडली, इस पर भी शनि का वास होता है। तो इसका विचार भी जो है वो हम शनि से ही किया करते हैं। इसके अतिरिक्त जो बिल्डिंग्स हैं, मकान हैं, दुकान है, फैक्ट्री है, बड़े बड़े कारखाने हैं, टिम्बर का काम है, लकड़ी का जिसे हम कहते हैं, लकड़ी की चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो लकड़ी का आरा हो, चाहे वो लकड़ी को बेचने वाला व्यक्ति हो, टिम्बर मर्चेंट जिसे कहते हैं, वो भी। और जो सराय होती है, सराय मीन्स जो जहाँ पर लोग रात को ठहर कर अपना समय व्यतीत करते हैं और सुबह वहाँ से अपने गंतव्य में को चले जाते हैं, उस स्थान को सराय बोलते हैं। धर्मशाला भी दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं। तो वो भी हम शनि से ही देखते हैं। मूर्ध घाट, जहाँ पर व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो अंतिम यात्रा का जो सफ़र है वो भी, और जो अंतिम जो जहाँ संस्कार होता है वो भी हम वो करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो मॉर्चरी बनी हुई होती है, जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, उसका भी विचार हम शनि से ही करते हैं। इसके अतिरिक्त जो पेड़ की जो लकड़ियाँ हैं जो काट कर रख ली जाती हैं, वो नीचे रखी हैं कि ऊपर रखी हैं, इसका क्या हमारे जीवन पर प्रभाव होगा। क्योंकि हड्डी, जीवित पेड़ तो जिस भी चीज़ का होगा उसकी हमने अलग अलग एक व्याख्या दी हुई है कि किस
देवता से या किस ग्रह से जुड़ा हुआ वो वृक्ष है, लेकिन मरने के बाद यानी कटने के बाद या टूटने या गिर जाने के बाद उसकी जो लकड़ियां हैं वो हम एक तरीके से ये मानते हैं कि वो हड्डियां हैं और उनको जलाने के काम आती हैं और वो शनि महाराज की चीज़ है। तो ये सारे विचार जो है हम इससे करते हैं। इसके अतिरिक्त एक शनि एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति के अंदर वियोग पैदा करता है, एकांतवास में ले जाता है, धन का रक्षक भी है, सांप भी गिना जाता है इसको, नजर का मालिक शनि। तो ये सारी चीजें जो हैं हम इनसे देखते हैं। और एक और बहुत बड़ी बात है वो ये है कि शनि जहां एक और न्याय के देवता हैं, वही काम में बाधा डालने का काम भी इन्हीं का है। काम में देरी करवाना, काम में रुकावट पैदा कर देना, काम ना बनना, बनते बनते खराब हो जाना, ये सब शनि महाराज की देन है और इन्हीं से हम उसको देखते हैं। और इनका जो प्रभाव है वो मैंने बताया था आपको कि पिंडलियों और घुटने पर, तो टांगों पर भी हम देखते हैं और बालों का संबंध भी हम ज्योतिष में शनि महाराज से ही देखते हैं। और बाहों का, पेट, घुटने, बवासीर, पिंडली में दर्द, नाड़ी विकार, दृष्टि कमजोर होना, मकान गिर जाना, भैंस का मर जाना या चोरी हो जाना या भाग जाना, ठीक है जी, बहुत भारी भारी नुकसान हो जाना, ये सब शनि महाराज से हम लोग गणना करते हैं। बाकी की पूरी व्याख्या खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 12 तक का क्या परिणाम है, इसके बाद आप देख सकते हैं और उनके उपाय भी आप समझ सकते हैं।